ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने सरकार से अपील की कि मुहर्रम में शिया आबादी वाले इलाकों में हर मुमकिन सहूलत बहाल रखी जाए। उन्होंने खासकर हल्का इंतखाब बीरवा में राशन, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दूसरी अहम जरूरी चीजें दस्तियाब रखने की अपील की ताकि अज़ादारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डॉक्टर शफी ने मजीद कहा कि जिस तरह अमरनाथ यात्रा के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम किए जाते हैं, इसी तरह मुहर्रम में सहूलियात फराहम की जाए। डॉक्टर शफी ने इन बातों का इजहार बीरवा में किया। मुहर्रम शुरू होने वाला है, जब आलमी दुनिया को पता है कि हुसैनियत सदाकत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमारी हुकूमती वक्त से ये गुजारिश है कि जितने भी गांव हमारे हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि हमारे जाफरिया मसलक के बरादरान रहते हैं, वहाँ मुकम्मल बिजली, पानी, राशन, हेल्थ फैसिलिटीज का इंतजाम किया जाएगा। लास्ट ईयर कुछ शिकायत रही, जो लोगों की उम्मीद थी, जो लोगों का हुकूमत से एक उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इस साल जितनी भी कमी लास्ट ईयर रही वो पूरी हो जाएगी। हमें बहुत खुशी है कि यात्रा जो हमारी तमद्दुन का एक हिस्सा है, और हम बहुत खुश है कि गवर्नमेंट उसमें बहुत दिलचस्पी दे रहे हैं। यात्रा के लिए गवर्नमेंट दिन ब रात काम कर रही है, हर एक फैसिलिटी दे रही है। बहुत अच्छा है, हमारे मेहमान हैं। वैसे ही मुहर्रम अयाम जितने भी है, लोगों को हर एक किस्म की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने पुलवामा में मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ जिले और सेक्रेटरी अफसरान की जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और जिला पुलवामा की शिया बरादरियों से बातचीत की गई और मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तर इंतजामात का ख्याल रखने की मांग की गई। लोगों का यही कहना है कि मुहर्रमुल हराम में तमाम सहूलियात का इंतजाम किया जाना चाहिए। इंतजामिया से यही अपील शिया बरादरी की तरफ से कि तमाम तर इंतजामात मुहर्रमुल हराम के अयाम में किए जाने चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहाँ साइड पे आ जाएंगे, वहीं पे देखेंगे जहाँ पे कहीं अगर पॉट होल्स हैं या उसकी इंटरवेंशन की जरूरत है, वो कल ही जाके कम्युनिटी के साथ बात करके जहाँ पे इंटरवीन करना होगा वो अगले 2-3 दिन में कर लेंगे। तो सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से त्राल के नानर इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर मरीजों की तिब्बी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने बताया कि वो नौजवानों के लिए अब खेल कूद के प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग इस वर्ष 5वां मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो कि 180 बटालियन सीआरपीएफ त्राल की तरफ से लगाया जा रहा है। हमारे पास इस बार 3 डॉक्टर्स हैं, उनमें 2 सीआरपीएफ की तरफ से हैं, जिनमें एक महिला डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा एक पीएचसी से भी डॉक्टर हैं। वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आम की जनता के लिए दे रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना इलाज कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उनको मेडिसिन की आवश्यकता है, हमारा बटालियन हेडक्वार्टर त्राल में है, वो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं और वह उनसे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के कैंप पूरे त्राल में हैं। इसके अलावा भी किसी चीज़ की किसी को आवश्यकता है या कोई सहायता की आवश्यकता है तो हम उनकी सहायता करके बहुत प्रसन्नता होगी हमें। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर बानिहाल के लांबर ग्राउंड में श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से तमाम तरह की सहूलियात मैसर रखी गई हैं। यात्रियों और यहां कायम लंगर वर्करों की सेहत की देखभाल के लिए महकमा सेहत बानिहाल की तरफ से 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम लांबर ग्राउंड बानिहाल में मौजूद है, जहां अमरनाथ यात्रियों के लिए 25 लंगर काम
कर रहे हैं और इस मेडिकल एड सेंटर में बुनियादी तबी सहूलियात का इंतजाम रखा गया है, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ECG और तमाम किस्म की अद्वियात मैसर रखी गई है। श्री अमरनाथ यात्री और लंगर में काम करने वाले लोग तिब्बी सहूलियात से मुतमईन हैं और रवाना सैकड़ों यात्री इन सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। दायरा हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारा जैसे भी हमें कोई तरीके की बीमारी या दिक्कत होती है तो यहाँ डॉक्टर्स हैं अवेलेबल। हमें कोई भी दिक्कत होती है हम इनके पास आते हैं और अच्छी तरह बढ़िया मेडिसिन और गुड वाइब्स है। हमारा यहाँ पे दिल्ली शेखा लंगर लगा हुआ है यात्रियों के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए और जो यात्री यहाँ आते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे मेडिकल टीम बैठी हुई है जो कि बेस्ट से बेस्ट कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, चाहे वो कोल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो थोड़ी सी कोई बड़ा इशू हो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो टीम बैठी हुई है और जो है ये ऐसा रेजुलेशन देते हैं कि बंदा जो है कि अगर इवनिंग में मेडिसिन ली है तो मॉर्निंग तक जो है फिट एंड फाइन हो जाए। 30 तारीख को ही स्टार्ट हुआ था ये हमारा कैंप, और ये हमारा टीम जिसमें बहुत काबिल और माहिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिनकी बदौलत ये कैंप यहाँ चल रहा है और हम इन श्रद्धालुओं की यहाँ सर्विस प्रोवाइड, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस, मेडिसिन, ECG, ये सब सुविधाएं फ्री मिलती हैं हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे यात्रियों को। तकरीबन यहाँ सुबह 8 बजे से डॉक्टर्स बैठना शुरू करते हैं और शाम 8 बजे तक हमारे डॉक्टर्स यहाँ होते हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ बड़ा डेडिकेटेड और पंक्चुअल मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बराबर 24 घंटे यहाँ बैठा रहता है। इसके साथ साथ यहाँ हमने एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।